Mars is so good at the moment and 10th angle is your source of income, that is 60% of your life. Upper layer में जाने की कोशिश करेंगे in the success and your speed of success will be increased by nature. It is a time to develop, to heal your relations. अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ, एस्ट्रोलॉजिकल बिहेवियर के साथ, उनकी डिटेल्स के साथ आपको पूरी तफसील बयान करता हूँ। ये हफ्ता काफ़ी कीमती है। सूरज एक नए एंगल पर आएगा और लिब्राज के लिए कई नए रास्ते खोलेगा कामयाबियों के। सूरज को हमने ऑब्ज़र्व किया इन माई 25 ईयर कैरियर एंड ऑब्वियसली जितनी रिसर्चेज एस्ट्रोलॉजर्स ने, जो बहुत सीनियर एस्ट्रोलॉजर अपनी ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व करके गए, एक्सपेरिमेंट्स करके गए, उन्होंने सूरज को 7th एंगल पर देखा एंड उसके बिहेवियर्स को नोटिस किया। एंड 20 मार्च को सूरज आपके 7th एंगल पर होगा एंड उसके बिहेवियर्स क्या हो सकते हैं वो सब मैं तफसील बयान करता हूँ। जर्नल से एडवांटेजेस में एक बड़ा एडवांटेज ये है कि लिब्राज आर टू डिसाइसिव फ्रॉम 20th ऑफ मार्च। वो जो इब्तदाई मुश्किलात से घबरा कर आप अपने प्लान्स बदल देते थे, वो जो लोगों के रवैये देखकर आप अपने अंदर तब्दीलियां लाना शुरू कर देते थे, हार्श और अपने मिशन से हट जाते थे, वो जो आपको एक्स्ट्रा या ओवर थिंकिंग पर मजबूर करती थी चीज़ें, 20 मार्च को, दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट, यू बिकम ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग इन योर माइंड, जिसकी वजह से आप डिसीजंस टाइमली लेंगे, अफेक्टिवली लेंगे, अपर लेयर में जाने की कोशिश करेंगे इन द सक्सेस एंड योर स्पीड ऑफ सक्सेस विल बी इंक्रीज बाय नेचर। इसके एडवांटेजेस आपको 3 सेक्टर्स में मिलेंगे। एक सेक्टर है आपकी पर्सनल लाइफ, जिसमें आपको अपनी ज़ात को ही मैनेज करना है, अपनी आदतों को कंट्रोल करना है, अपनी हेल्थ को कंट्रोल करना है, अपने डेली एजेंडाज पर काम करना है एंड अपनी दिलचस्पियों को बढ़ाना है। सो ये पर्सनल टाइप ऑफ एडवांटेजेस हो गए। फैमिली या लव टाइप के एडवांटेजेस इज़ द सेकंड एडवांटेज। उसमें आप ज़्यादा पावरफुल कमिटमेंट्स कर सकेंगे, दोस्तियों में इजाफा होगा, पर्सनल रिलेशंस में भी एंड पब्लिक रिलेशंस में भी, सोशल कनेक्शंस में भी इजाफा देखने को मिलेगा। इवन आपके कनेक्शन विद द कोलीग्स, आपके कनेक्शन विद द कस्टमर्स, आपके कनेक्शन विद द बॉसेस, आपके कनेक्शन विद द ब्लड रिलेटिव्स, आपके कनेक्शन जिनसे आपका डेली एक इंटरेक्शन रहता है, उनके साथ अच्छे होने लगेंगे ऑन योर टर्म्स एंड कंडीशन। जैसा आप चाहते हैं, जिस टाइम पर आप चाहते हैं, जितना आप चाहते हैं, उतने अच्छे होने लगेंगे। इट इज़ अ टाइम टू डेवलप, टू हील योर रिलेशंस। तो ऐसे लोग भी जो अपनी लाइफ पार्टनर से ना खुश थे, ऐसे रिलेशंस भी जो अपनी लव लाइफ में हिजान देखते थे, अप्स एंड डाउन्स, ऐसे लिब्रास भी जिनकी बात में अहमियत नहीं रही थी, वो बात सही करते थे लेकिन उनका अंदाज़े गुफ्तगू सामने वाले को अट्रैक्ट नहीं करता था। आफ्टर 20th ऑफ मार्च, बाय द सपोर्ट ऑफ सन बिहेवियर, इट इज़ अ पावरफुल प्लैनेट इन योर 7th एंगल, चीज़ें रिकवर होने लगेंगी। ये उसका दूसरा फ़ायदा था। इसका तीसरा फ़ायदा, यू बिकम मोर स्ट्रॉन्ग इन द बिजनेस पार्टनरशिप्स। अगर आप साइलेंट पार्टनर हैं तो भी, और अगर आप एक्टिव पार्टनर हैं इन द बिजनेस तो भी, आपकी से स्ट्रॉन्ग होती जाएगी एंड आपकी जो परफॉर्मेंस है, रिवॉर्ड्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, या फिर जिस भी मकसद के लिए आपने पार्टनरशिप की है उसमें डेवलपमेंट आने के चांसेस हैं। अगर कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट पाइपलाइन में था तो उसके भी पूरे होने के चांसेस हैं। इवन अगर आप कंबाइन एफर्ट्स करना चाहते हैं, मतलब पार्टनरशिप नहीं, एक टीम वर्क के तहत आप काम करना चाहते हैं, तो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने उभरेंगी। ऐसा 20 मार्च के बाद होना शुरू होगा। ये उसका तीसरा फ़ायदा था। अब इसके कुछ इंडिविजुअल एडवांटेजेस हैं जो सिर्फ लिब्रा को मिलेंगे। लिब्रा का रूलिंग प्लैनेट कोई मार्च की इब्तदाई तारीखों में, मुझे वो तारीख याद नहीं, आई होप 4 या 3 मार्च थी, जब आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस रेट्रोग्रेड हो चुका था। एंड वीनस की रेट्रोग्रेशन आपकी स्किल्स को स्लो डाउन करती है, उसके लैक ऑफ फ्यूलिंग, वीनस की रेट्रोग्रेशन से फ्यूल्स ऑफ नेचर स्लो हो जाते हैं एंड आपका परफॉर्मेंस लेवल डिक्रीज होता है।
लेकिन आफ्टर 20th ऑफ मार्च जब सूरज उसी एंगल पर आ जाएगा जिस एंगल पर वीनस रेट्रोग्रेड था, तो वीनस की कारकर्दगी ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगेगी। उसकी रेट्रोग्रेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट जो आपकी इमोशनल साइड को डिक्रीज कर रहे थे वो बैलेंस हो जाएंगे, एंड यू आर अगेन रोमांटिक, लविंग, हम्बल, केयरिंग, स्पिरिचुअल एंड फास्ट डिसाइसिव। इसका तीसरा, इसका इंडिविजुअल एक और फायदा, मरकरी भी इसी एंगल पर 7th एंगल पर रेट्रोग्रेड था। सो आपके डिसीजन अजीब से हो सकते थे, जैसे वर्बल डिसीजंस, जैसे होमवर्क किए बगैर डिसीजंस, या डिसीजंस के बाद रिग्रेट, या फिर डॉक्यूमेंटेशन, रफ सी डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन आफ्टर 20th ऑफ मार्च मरकरी की रेट्रोग्रेशन से ये जो इस तरह के रफ पैच आने थे इन योर कमिटमेंट्स, इन योर डिसीजंस, इन योर राइटिंग स्किल्स, वो भी रिकवर हो जाएंगे। ये लिब्रा को अलग से फ़ायदा। सो आपका कम्युनिकेशन अगेन मैजिकल होगा, पावरफुल एक्सप्लेनेशन जेस्चर्स आपके सामने आएंगे, एंड उससे आप सामने वाले को अपनी नज़रियात से, अपनी प्लानिंग से मुत्तफ़िक कर ही लेंगे। ये इस हफ्ते की इंफॉर्मेशन थी। एंड सन इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 11th एंगल। उस जब वो एग्जॉल्टेड होता है, जब वो बेनिफिक होता है, जब वो मुफीद होता है, तो इससे लिब्राज स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी बन जाते हैं फॉर सम जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस, सडन गेन्स लाइक लेस एफर्ट्स की, या प्लान ऑफ एक्शन दिया, एंड फिर बहुत सारे एडवांटेजेस आपको आ गए। ये भी तय है आपके लिए। पोजीशन ऑफ मार्स आपके 10th एंगल की है, एंड मार्स इज सो गुड एट द मोमेंट, एंड 10th एंगल इज़ योर सोर्स ऑफ इनकम, दैट इज़ 60% ऑफ योर लाइफ। सो अगर किसी का सोर्स ऑफ इनकम स्ट्रॉन्ग हो, सोर्स ऑफ इनकम फ्लो कर रहा हो विद द पैरेलल टू द नेचर, तो इंसान की ज़रूरतें एंड ख्वाहिशें दोनों ही पूरी हो रही होती हैं। बल्कि 3 चीज़ें, ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी होती हैं, ज़रूरतें, ख्वाहिशें एंड ज़िम्मेदारियाँ। जब ये 3 चीज़ें पूरी होती हैं तो लाइफ काफ़ी स्टेबल होती है। ऐसी सिचुएशन में जब इतने अच्छे प्लानिटरी एक्शंस हों, तो हम बीइंग एस्ट्रोलॉजर इसे फसले बहार डिक्लेयर करते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपको अपने सलाहियतों के एतबार से, अपने टैलेंट के एतबार से अपने आप को और मनवाना चाहिए। इट इज़ नॉट अ जर्नल फेज जिसमें आप रूटीन एफर्ट्स करते रहें। इट इज़ अ पावरफुल फेज टू हील योर सेल्फ, टू डेवलप योर मिशंस, टू ग्रैब द हाई लेवल ऑफ सक्सेसेस, टू स्पीड अप योर सक्सेसेस। एक आखिरी पॉइंट, जुपिटर इज इन योर 9th एंगल। सो लिब्रा स्टूडेंट्स, लिब्रा इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स, फैशन डिज़ाइनर्स, या जहनी काबिलियत से कोई भी काम करने वाले, लाइक मोटिवेशनल स्पीकर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, जजेस, ये सब भी ग्रो करेंगे विद द सपोर्ट ऑफ जुपिटर। एंड लास्टली देयर इज़ अ प्रॉब्लम, सैटर्न आपके 6th एंगल पर है। बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल सैटर्न ऑन 6th एंगल इज़ नेगेटिव। पिछले 2.5 सालों से चल रहा है, इससे मुकदमे कायम होते हैं, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती हैं, हेल्थ अनसर्टनिटी प्रोड्यूस होती है। लेकिन ये सब चीज़ें जो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं एंड उन्होंने खुश उसलूबी सैटर्न को बैलेंस किया है, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बट ऐसे लिब्रास जो सैटर्न की 6th एंगल की मौजूदगी के बाद अपने आप में ट्रबल्स देख रहे हैं, डिज़ास्टर्स देख रहे हैं, इंसल्ट्स देख रहे हैं, लिटिगेशंस देख रहे हैं, लाइबिलिटीज़ देख रहे हैं, उन्हें फ़ौरन रमज़ान सीज़न को कैश करना चाहिए विद स्पेशल रेमेडीज़ लाइक सूरह शम्स पढ़ें 5 times इन अ डे। सूरह शम्स की तिलावत आपके लिए इनफ होगी इन द रमज़ान सीज़न, स्पेशली इन ताक रातें। वो बहुत एक बड़ा पैकेज है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। एंड साथ में एज अ लिब्रा आपके पास 2-3 चॉइस हैं कि आप जिमोलॉजिकल आर्ट ऑफ हीलिंग के इवज़ रूबी पहने, ओपल पहने, या येलो सफ़ायर पहने। रूबी इज़ द बेस्ट। सो रूबी पहने तो 10 कैरेट का पहने, सूरह शम्स पढ़ें तो 5 दफ़ा पढ़ें। इस कम्बिनेशन, इस स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक रेमेडी की कम्बिनेशन से यू विल बी ओके, एंड सैटर्न का नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपकी ज़ात से दूर हो जाएगा, एंड यू विल बी स्मूथ एंड सिल्की इन योर लाइफ इन एवरी सेक्टर। रूबी की बहुत अच्छी किस्में साउथ अफ्रीका से हमने अरेंज की हैं। रूबी की बहुत अच्छी किस्में हमने अफ़गानिस्तान से कई ग्रेड्स में अरेंज की हैं, एंड 30% डिस्काउंट भी आजकल हमारे स्टोर पर। जिन लोगों को हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन्स दरकार हों, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा स्टोर का, वहाँ से बाय कर सकते हैं।
अगले हफ्ते एक बड़ा इवेंट है। ये जितनी भी मैंने खबरें सुनाई सूरज से रिलेटेड, ये खबरों में एक गैप आएगा सोलर एक्लिप्स की शक्ल में। वो किस तरह आपको इम्पैक्ट देगा वो तफसील मैं अगले हफ्ते आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिब्रास, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।